गुड मॉर्निंग क्लास हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी 57 एंड 59 क्वेश्चन। आज हम डिस्कस करेंगे 61 एंड 63 क्वेश्चन। तो 61 क्वेश्चन हम पहले बात कर लेते हैं। 61 में क्या है, बैलेंस शीट एंड जे एंड के। बैलेंस शीट जे और के की दे रखी है। ओल्ड रेशियो जे और के क्या हो गए 3:2, मतलब 3/5 एंड 2/5। रिजर्व्स दे रखे हैं 1 लाख के। जे की कैपिटल 1.5 लाख, के की कैपिटल 1 लाख, कैश 2 लाख, अदर एसेट 1.5 लाख। एम ने ज्वाइन करा बिजनेस 1 अप्रैल 2020 में। हाफ शेयर्स फ्यूचर प्रॉफिट के लिए ही पे 1 लाख रुपीज़ एंड 3 लाख की गुडविल। फिर ड्राफ्ट द जनरल एंट्री एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट इन ईच केस। जब एम ने एक्वायर करे, 3 केसेस हैं इसमें। जब एम ने एक्वायर करे शेयर प्रॉफिट फ्रॉम द फर्म, जब फर्म से लिया शेयर प्रॉफिट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ऑफ द पार्टनर, तब किस सिचुएशन में क्या होगा। और सेकंड सिचुएशन है इफ़ एम एक्वायर हिज शेयर्स प्रॉफिट फ्रॉम द फर्म इन इक्वल प्रोपोर्शन टू द ओरिजिनल फ्रॉम द ओरिजिनल पार्टनर। उस सिचुएशन में क्या होगा जब इक्वल प्रोपोर्शन में लिए। पहली सिचुएशन में उसने फर्म से लिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, फिर उसने इक्वल प्रोपोर्शन में लिया। फिर एम ने एक्वायर करे शेयर्स इन द रेशियो 3:1 में फ्रॉम ओरिजिनल पार्टनर और सर्टेन द फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। किसमें, फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो इन तीनों सिचुएशन में हम देखेंगे। सबसे पहले लेट द प्रॉफिट बी 1, एम के शेयर्स 1/2 हो गए। फर्स्ट केस समझा रही हूँ। फर्स्ट केस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लेने हैं, तो 1/2 एम के लेट कर लिए, क्योंकि हाफ शेयर्स लेके आया है, एम के शेयर्स हाफ हैं तो हाफ का मतलब 1/2। रिमेनिंग शेयर्स आपके 1/2 इंटू जे के जब निकाले 1/2 इंटू 3/5, के 1/2 इंटू 3/5। अब नीचे 10 डिनोमीटर लाना है तो हम 1/2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारा न्यू रेशियो 3:2 रेशियो सिंपल सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये मैं आपको प्रीवियस भी समझा चुकी हूँ, चेंज इन प्रॉफिट में भी समझाया हमने ये कैसे निकलते हैं न्यू रेशियो सैक्रिफाइस रेशियो। तो वही चीज़ सिंपल मल्टीप्लिकेशन होती है अगर हमारे रेशियो निकालने होते हैं ओल्ड रेशियो से। और अगर हमें सैक्रिफाइस निकालना होता है तो फॉर्मूला लगाना पड़ता है ओल्ड माइनस न्यू का। अब इसके बाद हमारे रेशियो आ गए। फिर हम कैश अकाउंट डेबिट टू एम कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, एम कैपिटल प्रीमियम फॉर गुडविल का प्रीमियम फॉर गुडविल को अब हम डिवाइड करेंगे। अब 1 लाख को 3/5 में डिवाइड कर दो एंड 2/5 में डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके 60,000 40,000 आ जाएगी। जनरल एंट्री कंप्लीट। अब हम बनाते हैं इसमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हम बैलेंस बीडी लेंगे पार्टनर की, जितनी भी कैपिटल है। कैश में जो एम कैपिटल आया है वो लिख देंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल लिख देंगे हम, और फिर इधर रिजर्व्स हमारे दे रखे हैं बैलेंस शीट में। हम साथ में रिजर्व भी 3/5 एंड 2/5 करके डाल देंगे जेके में। फिर हमारा बैलेंस बच जाएगा 2 20 का, 2 30 का और 3 लाख का। फिर हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। बैलेंस शीट में हम इन सब की कैपिटल डालेंगे। फिर हमारे जो कैश का बैलेंस आ रहा था, कितना आ रहा था, जो न्यू पार्टनर लाया है 4 लाख रुपये लाया, और कैश का आपको बैलेंस शीट में दे रखा है, टोटल करके डाल देंगे और आपकी बैलेंस शीट हो जाएगी कंप्लीट। अब ओल्ड रेशियो की बात करें पुराने पार्टनर की, तो 3:2 है। सेकंड केस है ये। पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग हमने 1 लिए, एम के शेयर हाफ लेके आया था, फिर मल्टीप्लिकेशन करा सिंपल जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, बट इक्वल रेशियो में हो रहा है तो इसलिए हम हाफ ही लेके मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सेक्रीफाइस रेशियो 1:1 मानेंगे, क्योंकि 1/4 1/4 आया है तो सेक्रीफाइस 1/4 हो गए, और वो 1:1 हो गया, 1/2 हो गया। अब ओल्ड माइनस न्यू कर देंगे, 3/5 2/5 माइनस 1/4। फिर उसके बाद एम के शेयर्स हैं, नीचे हमें 20 लाना है तो 10 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो न्यू रेशियो 7:3:10 आ जाएगा। अब पार्टनर कैपिटल बनाएंगे, बैलेंस बीडी, कैश, प्रीमियम, रिजर्व, सेम पैटर्न। उसके बाद प्रीमियम आपके निकालने के लिए 1/2 कर दोगे आप लोग, सेम जनरल एंट्री बन रही है जैसे ऊपर बनाई थी। सेम ट्रांसलेशन बैलेंस शीट का बनेगा। आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब थर्ड केस देख लेते हैं। थर्ड केस हमारा क्या था, थर्ड केस था हमारा जिसमें हमें एम के शेयर प्रॉफिट शेयरिंग निकालने थे ओरिजिनल पार्टनर में, जिसमें फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर के हमें कैलकुलेट करने थे, फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में।
अब ओल्ड रेशियो 3:2 हो गया, टोटल शेयर्स 1 हो गए, एम के शेयर्स हाफ हो गए, हाफ को हमने जे से मल्टीप्लाई करा तो फिर हमारे जे के आ गए, के आ गए, सेक्रीफाइस हमारे 3:1 हो गए। न्यू ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस करके हमारा सन का फॉर्मूला लग गया ओल्ड माइनस न्यू। फिर एम के शेयर्स आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो एम के शेयर्स हो गए, न्यू रेशियो निकल के आ गए 9/11/20। कैपिटल कितने की थी? 4 लाख की थी। एम की कैपिटल 3 लाख, प्रीमियम फॉर गुडविल 1 लाख। 1 लाख को आपने अब वो कर दिया 3/4 एंड 1/4 में कैलकुलेट कर दिया, क्योंकि सैक्रिफाइस रेशियो में हम कैलकुलेट करते हैं। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल डाले टू बैलेंस BD, कैपिटल प्रीमियम डाले, रिजर्व भी डाली। फिर उसके बाद हमने बैलेंस CD निकाल दी। फिर बैलेंस शीट में हमने JKM को डाला, फिर कैश एंड देन अदर एसेट। ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट 65 क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें श्याम संजय वर द पार्टनर इन द बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3। बैलेंस शीट 31 मार्च 2020 में, जिसमें क्रेडिटर्स कितने हैं 12,435 रुपये, कैपिटल हमारी कितनी है 68,100, कैश इन हैंड 710, कैश एट बैंक 11,925 और सन्डी डेटर्स 5,500, स्टॉक 18,000, फर्नीचर 4,400, बिल्डिंग 40,000। फर्स्ट अप्रैल 2020 में एडमिट करा शंकर ने इनटू पार्टनरशिप में फॉर 1/3 शेयर्स इन फ्यूचर प्रॉफिट ऑन द फॉलोइंग टर्म। अब शंकर लेके आया है कितने की 30,000 की कैपिटल और 20,000 की गुडविल लेके आया है। अब स्टॉक एंड फर्नीचर रिड्यूस हो रहे हैं 10% से, बिल्डिंग अप्रिशिएट हो रही है 15,000 से, प्रोविज़न 5% सन्डी डेटर्स पे है, अनअकाउंटेड एक्वायर्ड इनकम हमारी 2400 है, ड्यूज ए की डेटर्स की 4,800 है, राइट ऑफ बेड डेट 50% फुल सेटलमेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट 4,800। अब इसमें हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले जो एप्रिशिएशन है वो बाई साइड और जो हमारा डिक्रीज़ हो रहा है वो टू साइड। फिर रिवैल्यूएशन बनने के बाद हम इसमें पार्टनर कैपिटल में बैलेंस BD लेते हैं, कैश लेते हैं और प्रीमियम लेते हैं, वही चीज़ ट्रांसमिशन का फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट का डालेंगे, फिर देन बैलेंस CD आ जाएगा। देन बैलेंस शीट में भी सेम कैपिटल जो लाइबिलिटी साइड आनी है पोस्टिंग लाइबिलिटी साइड कर दी, जो एसेट साइड आनी है वो एसेट साइड हमने पोस्टिंग कर दी। देन हमारी बैलेंस शीट टोटल हो जाएगी। अब एक 65 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें हमें बैलेंस शीट दे रखी है। उसके बाद दे डिसाइड 2 पार्टनर्स थे, दो पार्टनर्स थे अभीर एंड दिव्या, 2 पार्टनर्स थे एंड विवोर को इन्होंने एडमिट करा है। अभीर एंड दिव्या ने ये 2 पार्टनर थे जिन्होंने विवोर को एडमिट किया है 1/5 शेयर से। तो विवोर जो लेके आया है वो गुडविल लेके आया है 80,000 रुपये की, और स्टॉक जो लेके आया है वो 20,000 रुपये की, और डेटर्स जो हैं वो 5,000 रुपये के हैं जो राइट ऑफ हो रहे हैं, और 4,000 रुपये की फुल सेटलमेंट। 2 मंथ की सैलरी है 6,000 रुपये की पर मंथ आउटस्टैंडिंग। विवोर ने जो कैपिटल 1/5 शेयर्स पे टोटल कैपिटल के लगाई है न्यू फॉर्म में। तो जब वर्किंग इसमें हमें रिवैल्यूएशन बनाना है कैपिटल और बैलेंस शीट, तो इसमें एक और चीज़ है लास्ट वाले पॉइंट में कंबाइंड कैपिटल का क्वेश्चन दे रखा है। ये वैसे डिलीटेड टॉपिक है लेकिन बट ये वाला पॉइंट आपका डिलीट नहीं कर सकते, इसलिए मैं आपको न्यू कंबाइंड कैपिटल निकालना सिखा देती हूँ। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे ओल्ड पार्टनर की बैलेंस होता है कैपिटल का, वो एक फॉर्मूला होता है ओल्ड पार्टनर कैपिटल इंटू 1/1 माइनस जितना न्यू पार्टनर के शेयर्स हैं, न्यू पार्टनर जो शेयर्स लेके आया है इंटू न्यू पार्टनर शेयर्स 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर्स मल्टीप्लाई न्यू पार्टनर शेयर्स। तो ये हम कैलकुलेट कर देंगे तो हमारे न्यू पार्टनर शेयर्स निकल के आ जाएंगे। फिर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, जिसमें हम एप्रिशिएशन पार्ट बाई साइड डालेंगे और डेप्रिशिएशन पार्ट टू साइड डालेंगे। फिर पार्टनर कैपिटल पर्टिकुलर अभीर दिव्या एंड विवोर, फिर बैलेंस BD ट्रांसफ़र हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ट्रांसफ़र हो जाएगा, जनरल रिजर्व ट्रांसफ़र हो जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल। कैसे? ओल्ड रेशियो में, जैसे अभी तक हम करते आ रहे थे।
बस इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा बनेगी, वो आप ध्यान से देख लीजिए। बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में क्या होगा, जो हमारा बैलेंस है बैंक अकाउंट का कितना 1,40,000, हमारी ऊपर बैलेंस शीट देखिए 1,40,000 का आपको बैलेंस दे रखा होगा कैश एट बैंक में। तो वो बैलेंस आ जाएगा 1,40,000 रुपये। प्रीमियम फॉर गुडविल के आ जाएंगे 80,000 रुपये। विवोर की कैपिटल आ जाएगी 3,03,000 रुपये। रिवैल्यूएशन अकाउंट आ जाएगा, है ना, विवोर की कैपिटल के बाद। ये आपका इधर विवोर की कैपिटल इसमें दे रखी है सेकंड पार्टनर में। सेकंड पार्टनर में ना करके आप विवोर के पार्टनर में करिए, ये शिफ्ट कर लेना इधर। टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, 3,03,000 रुपये आप विवोर में कर लीजिएगा। फिर इधर रिवैल्यूएशन अकाउंट की अगर हम बात करें तो रिवैल्यूएशन में 4,000 रुपये आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट में हो गए। बैलेंस शीट निकालोगे बैंक अकाउंट का, देन आपकी कितनी आ जाएगी 5,27,000 रुपये। ये आपका बैंक अकाउंट बन गया। अब बैलेंस शीट आप प्रिपेयर करोगे तो कैश एट बैंक 527 के डालोगे, डेटर्स में से पीडीडीडी माइनस कर दोगे, स्टॉक में से आप माइनस करके दिखा दोगे, इन्वेस्टमेंट आपने दिखा दी, ये एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, ये सारे फंड्स आपने यहाँ शो कर दिए। इसकी भी मैं एक वीडियो डाल चुकी हूँ जिसमें आपका वर्कमैन कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इसके बारे में मैंने डीपली भी एक्सप्लेन करा है। तो आप प्रीवियस चैनल पे जाके प्रीवियस वीडियोस देखिए और अपने डाउट्स वहाँ से क्लियर करिए। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। बैलेंस आपका मैच हो जाएगा 18,47,000 में, 18,47,000 आएगा। नेक्स्ट उसमें नेक्स्ट टर्न पे नेक्स्ट वीडियो पे हम 73 क्वेश्चन 74 क्वेश्चन 77 क्वेश्चन 77 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। लास्ट 2 क्वेश्चन डिस्कस होंगे, इसके बाद आपका एडमिशन ऑफ द पार्टनर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मैं रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर स्टार्ट कर पाऊँगी। बस लास्ट 2 क्वेश्चंस रह गए हैं आपका इस वीक के अंदर ऑन सैटरडे में। और फिर नेक्स्ट टर्न से नेक्स्ट वीक में आपका रिटायरमेंट स्टार्ट होगा। मैं उसमें क्वेश्चंस बता दूंगी पहले हमें कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं और कौन सा डिलीटेड पोर्शंस है। ओके स्टूडेंट, कोई भी क्वेरी होती है वैसे आप खुद से ट्राई करिए 73 एंड 77। अगर कोई कन्फ्यूज़न या कोई प्रॉब्लम आती है तब हम लोग डिस्कस कर लेंगे इस पर, मैं आपको एक वीडियो क्लिप बना के दे दूँगी। बट अगर आपको समझ में आ जाता है तो इट्स ओके, आप मुझसे क्वेरी क्लास में बता दीजिएगा। इट्स योर होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 74 एंड 77। ट्राई टू सॉल्व इट विदाउट सी दिस सॉल्यूशन। आप अपने आप से करके देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है उस सिचुएशन में आपको मैं एक वीडियो सेंड कर दूँगी, क्वेरी सेशन में आप मुझे बता दीजिएगा। ओके स्टूडेंट, अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिए। एंड आपके प्रैक्टिकल्स की डेट टेंटेटिव आ चुकी है, इसलिए एक बार स्कूल आ जाइए, स्कूल आइए, आपकी क्लासेस चल रही हैं। अपनी फाइल वर्क चेक करवा लीजिए, प्रैक्टिकल वर्क अपना चेक करवा लीजिए, जिससे मैं देख लूँ आप लोगों ने फाइल प्रिपेयर की है या नहीं की है। और कोई डाउट है अपनी फाइल में तो आप लोग वहाँ पे डाउट भी अपने क्लियर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट।